तो आज हम नेपाल के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस पर आए हैं, एक धाम में आए हैं जिसका नाम है बुद्धा नीलकंठा। यहाँ पर भगवान विष्णु अपनी शयन मुद्रा में लेटे हुए हैं शेषनाग के, अनंत शेष के ऊपर। इस जगह का लीला ये है कि द्वापर युग में जब एक सूर्यकेतु नाम का राजा था और उन्होंने प्रण लिया था कि वो कभी भी किसी भी दिन बिना भगवान विष्णु और भगवान शंकर के दर्शन के बिना अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तो वो पूरा जीवन ऐसे ही उन्होंने निकाला, पर जब वो बूढ़े हो गए तब वो दर्शन करने नहीं जा पा रहे थे। और जब वो दर्शन करने नहीं जा पा रहे थे तो उन्होंने बोला कि अब हमें बिना दर्शन के क्योंकि अन्न ग्रहण नहीं कर सकते तो अभी हम प्राण ही त्याग देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं प्राण त्याग देता हूँ। पर तब भगवान विष्णु उनके सपने में आए, भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों उनके सपने में आए और उन्होंने बोला कि आप अपने प्राण को त्याग मत करो, हम खुद आपके यहाँ पर स्थान लेंगे जिससे आप हमेशा हमारे दर्शन कर पाओ, आपको कहीं जाना नहीं होगा। तब इन्होंने भगवान विष्णु ने अपने इस स्वरूप को यहाँ पर प्रकट किया। फिर जब दूसरे दिन उन्होंने यहाँ पर आकर देखा कि यहाँ पर तो शयन विष्णु ही अपनी शयन मुद्रा में स्थापित हैं, ना कि भगवान शिव, तो वो बहुत गुस्से हो गए और उन्होंने शिकायत करना शुरू कर दिया कि कैसे ये अन्याय, कैसे कोई हमें चीट क्यों कर रहा है, अगर कोई है तो हमें बताइए क्यों ऐसे हमसे चीटिंग हो रही है। तब भगवान विष्णु और भगवान शिव उनके सपने में फिर से आए और उन्होंने बोला कि मूर्ख राजा, तुम समझे नहीं कि अगर तुम मुझे और भगवान शिव दोनों को अलग समझते हो तो सबसे बड़े मूर्ख तुम ही हो। तुम कभी भी भक्त नहीं बन सकते हमारे, अगर तुम ये मानते हो कि हम दोनों अलग हैं। तो तब जाके उन्होंने, भगवान विष्णु ने और लॉर्ड शिवा ने, दोनों ने उनको श्राप दिया कि आज के बाद हमारे इस जगह पर कोई भी राजा कभी भी यहाँ पर दर्शन करने नहीं आ पाएगा। अगर कोई राजा हमारे दर्शन करने यहाँ पर आया तो उसका राज्य ख़त्म हो जाएगा। फिर द्वापर के बाद कलयुग में जब ये सब कुछ ढक गया था तब एक गांव था यहाँ पर एक मंदिर भी था, पर ये मूर्ति यहाँ पर ऊपर नहीं थी, ये दब गई थी। तब यहाँ के जो फार्मर्स लोग थे वो लोग आते थे और उस मंदिर में, यहाँ मूर्ति के ऊपर जो मंदिर था वहाँ पर अपने धान को, नए उगे हुए धान को अर्पण करते थे। जब वो अर्पण करते थे तब उनको पता चलता था कि अर्पण करने के बाद उनका धान डबल हो जाता, दुगना हो जाता था हर बार। तो वहाँ के एक ब्राह्मण ने बोला कि यहाँ पर खुदाई की जाए। तो तब जिन्होंने यहाँ पर एक्सकेवेशन करवाया, यहाँ पर खुदाई करवाई, उनका नाम था नीलकंठ। तो वो जो नीलकंठ ने यहाँ पर खुदाई करवाई तो उनके जो औजार थे उनसे ये खुदाई करवाते वक्त एक औजार लगा इनके नाक पर, जो आप देख रहे हैं थोड़ा डैमेज लग रहा है, और एक उनको लगा यहाँ पर वो शंख वाले अंगूठे पर। तो जब वो लगा तो यहाँ पर से खून निकलने लगा। जब खून निकलने लगा तो एकदम से वो नीलकंठ थे वो रोने लगे, ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और विलाप करने लगे कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने बहुत ही बड़ा पाप कर दिया कि भगवान को ऐसे कर दिया। तो इतना रोने लगे, अपना सिर पटकने लगे कि वहाँ पर खुद भगवान विष्णु आ गए। और भगवान विष्णु ने बोला कि तुम विलाप मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर वो फिर भी रोना बंद नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि ये नहीं, हमने आपको नुकसान, आपके इस पवित्र विग्रह को नुकसान पहुँचाया, तो हमारा फॉल्ट है यहाँ पर। तो भगवान विष्णु ने बोला नहीं, आपका फॉल्ट नहीं है, और आपको इस चीज़ का, इनफैक्ट आपने तो हमें लोगों के लिए बाहर फिर से निकाला है तो हर कोई हमारे दर्शन पा पाए। तो क्योंकि आप नहीं मान रहे तो आपके श्योरिटी के लिए हम आपको एक वरदान देते हैं कि आज के बाद हम यहाँ पर हमारे शयन विष्णु के नाम से नहीं परंतु आपके नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध होंगे यहाँ पर। और क्योंकि वो बहुत ही बूढ़े थे तो तब से भगवान विष्णु ने उनको बोला कि आज से हम जाने जाएंगे बुद्धा नीलकंठा। तो तब से यहाँ पर भगवान विष्णु, जो शयन विष्णु यहाँ पर जो स्थापित है, इनको लोग जानते हैं बुद्धा नीलकंठा के नाम से। तो इस लीला से हमें दो चीज़ें ध्यान चलती है। एक तो ये कि भगवान अपने भक्तों के प्रति कितने मर्सीफुल है, कितने ही दयालु है कि अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं, वो उनके लिए कुछ भी त्याग कर देते हैं। और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो लोग मानते हैं कि भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों अलग हैं, उनको कभी भी ना ही भगवान शिव ना ही भगवान विष्णु की भक्ति की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि
ये स्वयं भगवान विष्णु ने आकर बोला था कि अगर आप हम दोनों को अलग मानते हो, अगर भगवान शिव को मुझसे अलग मानते हो, तो आप कभी भी भक्त नहीं हो सकते। तो ये उनके लिए भी बोध है और ये भक्तों के लिए भी बोध है कि कभी भी देखिए, कभी भी भगवान विष्णु पर रुद्राक्ष नहीं चढ़ता, आप हमेशा तुलसी चढ़ती है, पर यहाँ पर भगवान विष्णु पर रुद्राक्ष चढ़ता है। तो ये भी आपको एक और एक प्रूफ है कि ये यहाँ पर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। और यहाँ अनंत शेष के ऊपर आप देख रहे हैं कैसे एकदम सुंदर सुंदर मुद्रा में भगवान विष्णु अपनी शयन मुद्रा में स्थापित है और यहाँ पर ब्रह्मचारी बच्चे उनकी सेवा करते हैं। हरे कृष्ण। और हाँ, जिन लोगों को नहीं पता ये कहाँ पर है, नेपाल में काठमांडू जो यहाँ का स्थल है, वहाँ काठमांडू में ये बोधि नीलकंठा करके ये जगह है, यहाँ पर आप आ सकते हो। काठमांडू के सेंटर से 8 किलोमीटर जितना कुछ दूर है। हरे कृष्ण।